दुनिया बदल गई, जीने का ढंग बदल गया, लेकिन आज भी लोगों के दिल धड़कते हैं, आज भी इश्क होते हैं। क्या आपको मालूम है, आज के मॉडर्न युग में इश्क ने एक नया अंदाज लिया है, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से भी एकदम पक्का वाला प्यार हो जाता है। करने वाले तो ऑनलाइन शादी भी कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर मिल नहीं पाते। तो आइए मेरे साथ आज की कहानी में हम देखते हैं सोशल मीडिया वाले ऑनलाइन प्यार की कहानी। आइए चलते हैं। क्या बात है भाई साहब, बड़े उदासे उदासे बैठे हो। तुम कौन हो भाई? मैं उदास रहूं या खुश रहूं, तुमसे क्या मतलब है? मैं तो ऐसा ही हूँ, आता हूँ जाता हूँ, हवा का झोंका हूँ। बात कर लो मुझसे, हो सकता है मैं तुम्हें वो खुशी दे दूं जिसकी तुम्हें तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मुझे आपकी खुशी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले ये देखो, ये है एक लड़की की फेसबुक आईडी। बात करोगे तो बात करेगी। क्या भाई, देखने दो ना यार। ये दूसरों को ऐसा करते देखना अच्छी बात नहीं है जनाब। क्या करे भाई, मेरी खुद की कोई सेटिंग नहीं है तो। अगर तुम्हें भी कोई सेटिंग मिल जाए तो। हाय, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ तो मुझ जैसे लंगूर को कोई अंगूर मिले। वही तो जनाब, अगर कोई भी लंगूर थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो खा सकता है ऑनलाइन ढेर सारा अंगूर। तो ये रहा भाई तुम्हारा लंगूर, याद हो कोई अंगूर। मोबाइल निकालो और इस लड़की की आईडी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, दोस्ती कर लो और ऑनलाइन करो ढेर सारा प्यार। भाई भेज तो दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट, बात करेगी ना मुझसे। साले बर्बाद कर दूंगा तुझे। तूने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, अभी जानता नहीं है तू मुझे। अबे कुत्ते, कितनी बार रिचार्ज कराया मैंने तेरा, कितनी बार अकाउंट में तेरे पैसे भिजवाए मैंने। साले जिंदगी भर तुझे जेल में सड़ा दूंगा मैं, मेरे पूरे पैसे वापस कर नहीं तो। अरे हवलदार साहब, इसकी शामत आ गई जो आपको परेशान कर रहा है। अरे क्या बताऊं तेरे से, एक चूतिए ने मेरा चूतिया काट के बहुत सारे पैसे लूट लिए हैं मुझसे। क्या बात कर रहे साहब, आपको चूतिया बना दिया, ये कैसे हो सकता है? अरे क्या बताऊं तेरे से, ड्यूटी के दौरान एक दिन रॉन्ग नंबर आया मुझे। बड़े प्यार से बात कर रही थी वो मुझसे, और मैं ठहरा भोला भाला इंसान, मैं भी उसकी बातों में आ गया, मैं भी बात करना स्टार्ट कर दिया उससे। पर मुझे क्या पता था कि जो प्यार से बात कर रहा है फोन के उस साइड, वो प्यार ही नहीं कोई प्यारा है बहनचोद। किसी लड़की के अकाउंट में पैसे भिजवाता था मुझसे, पता नहीं उसकी बहन का था कि उसकी माँ का। साहब, अरे अकाउंट जिसमें पैसे भिजवाता था मैं। वैसे तू कौन है बे, और तुझे क्यों बता रहा मैं ये सब? साहब, मैं एक सूत्रधार हूँ और एक कहानी बता रहा हूँ ऑनलाइन प्यार की। अब तू क्या बताएगा ऑनलाइन प्यार की कहानी, मैं बताऊंगा। चल भाग यहाँ से। तो आइए मेरे साथ, मैं बढ़ाता हूँ इस कहानी को आगे। पर एक मिनट, साला ये तीनों चूतिए कौन है बे? साला मुझसे पीने की बात करता है। 4 खम्मा 3 बियर एक साथ पी सकता हूँ। क्या हुआ भाई,
तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है क्या? कौन धोखा दिया है? किसने धोखा दिया? किसको दिया बताओ मुझे। इस हाथों ने इस पत्तों को अपने बस में कर लिया है। हाँ हाँ, तुम तो मामा शकुनी के परपोते हो ना, जो किसी भी औरत को दाव पे लगा दोगे। मेरी आशिकी का इम्तिहान ना लो तुम दोनों। आग लगा दूंगा तुम्हारे अड्डे पे और जला दूंगा तुम्हारा मधुशाला। अबे अपनी आशिकी अपने पास रख और मर जा अपने महबूबा के नाम लेके। तेरे मरने के दुख में इतनी सारा पीऊंगा, पूरा मधुशाला खाली कर दूंगा। क्या बकैती कर रहे हो बे तुम लोग? कुछ नहीं सर, ये देखिए, ये अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में हाथ काट लिया। कहता है कि गर्लफ्रेंड के लिए चांद तारे भी तोड़ कर लाएगा। 4 दिन के इश्क के लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। और जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, उनको एक गिलास पानी देने में तुम्हारी नानी याद आ जाती है। चांद तारे तोड़ लाएंगे। अरे तुम तो अपना बताया ही नहीं। 4 बियर 3 खम्मा एक साथ पीने वाले थे। क्या बे शराबी, कुछ काम धंधा है कि बस दारू दारू दारू, बस दारू दारू पी के घर का सत्यानाश तुम ही जैसे लोग करते हैं। हम दोनों का जो है सो है साहब, और ये जुआरी का क्या? ये तो ताश के पत्ते पे अपने परिवार को भी दांव पे लगा सकते हैं। एक से बढ़कर एक नमूने हैं यहाँ पे। तुम लोग अपने खानदान का नाम रोशन करोगे। भागो यहाँ से साले, नहीं तो मार मार के डंडे से तुम्हारे पीठ बड़ा लाल कर दूंगा। भागो। क्या हवलदार साहब, आपको तो कहानी आगे बढ़ाने को बोला था, लेकिन आपने तो कहानी से भटका ही दिया। अबे मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं या तुम्हारी कहानी सुनाऊं? मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म, मैं तो चला घर। तुम ही सुनाओ अपनी कहानी। इसी को कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। हवलदार साहब तो गए अपने घर, तो आइए आइए मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ आपको आगे की कहानी में। चलिए फिर लगाते हैं दौड़। भाई तुम जो भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने ये जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर प्यार हो ही गया ना तुमको भी। हाँ भाई, ये प्यार क्या होता है आज मुझे पता चला। एक इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है। बधाई हो भाई, आपके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। हाँ भाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं दूंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? वो मैं आपको 14 फरवरी को बताऊंगा, क्योंकि मैं उस दिन उसको प्रपोज करने वाला हूँ। भाई अगर मेरी लाइफ सेट होगी ना, तो मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट। थैंक यू ब्रदर। तो अब मैं चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ उसी दिन। किस दिन? उसी दिन जिस दिन का आपको इंतजार है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अरे भाई, कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कब आते हो कब जाते हो पता ही नहीं चलता। याद कर रहे थे मुझे? हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जब से तुम मिले हो मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बधाई हो भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आखिरकार आपको भी मोहब्बत हो ही गई। सही कह रहे हो यार भाई। जब से मोहब्बत हुआ है, ना दिन को चैन है ना रात को नींद है। हर वक्त बस उसी के ख्यालों में खोए खोए रहते हैं। तो कभी आमना सामना हुआ या खाली फोन पर ही? नहीं यार, अभी तक तो सिर्फ फोन पे ही बात हो रहा है। लेकिन जानते हो भाई, इस बार वैलेंटाइन डे के दिन जरूर प्रपोज कर दूंगा। अच्छा तो तुम तैयारी करो, मैं चलता हूँ। क्या हुआ सूत्रधार, अभी खत्म नहीं हुई क्या तेरी कहानी? अरे क्या बताऊं हवलदार जी,
इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। एक लड़की के दो चाहने वाले हो गए और कमाल की बात यह है कि लड़की दोनों लड़कों से बात कर रही है। अबे क्या बात कर रहे हो? एक फूल और दो माली? हाँ साहब, आज वैलेंटाइन डे पर उस लड़की को दोनों लड़के प्रपोज करने वाले हैं और देखना यह है कि लड़की किसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा था कभी से बैठकर? अबे जल्दी ले चल क्लाइमेक्स पर। देख, क्लाइमेक्स का इंतजार तो पब्लिक भी कर रही है। तो सर आइए आपको ले चलते हैं कहानी के अंतिम मोड़ पर। आइए हमारे साथ। तो आइए आप भी। वो देखो, तुम्हारी कहानी के दोनों हीरो आ रहे हैं। लेकिन इनके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? अरे रजत, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी यार, तेरे वजह से सब सत्यानाश हो गया। अरे हुआ क्या, बताओ तो। तुम बात करो मत यार हमसे, तुम अच्छे आदमी नहीं हो। अरे क्या हुआ भाई, तू तो कुछ बता जा। कुछ मत पूछो हवलदार साहब, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। दूसरों के फटे में टांग अड़ा के मजे लेता था, पर इन भाई साहब की वजह से मेरी पूरी जिंदगी चौपट हो गई। अब तो मोहब्बत नाम से भी डर लगने लगा है। ऐसा क्या? लेकिन तुम तो प्रपोज करने वाले थे ना? अरे घंटे का प्रपोज। ये लो साहब, लड़की ने जो बोला है ना, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अरे सर, लड़की ने लिखा क्या है लेटर में? थोड़ा पढ़ के तो सुनाइए। लिखा है कि प्यार का सिर्फ गर्लफ्रेंड बना के ही किया जाता है। क्या प्यार का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिश्ता होता है? माँ बाप, भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड, इन सब से भी तो प्यार होता है। तो क्या हम इन सब के साथ वैलेंटाइन नहीं मना सकते? आखिर वैलेंटाइन प्यार का ही तो त्योहार है। आपको क्या लगता है सर, ये लड़की ने जो बात कही वो सही है या गलत है? अबे मैं क्या बताऊं, ये तो पब्लिक ही बताए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, फिर आप ही बताइए कमेंट करके।